हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज 10 मार्च 2026 को पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 की बकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस एडवर्टाइजमेंट में जो भी सीट्स अनाउंस की गई हैं, इंशाल्लाह ताला इस पर मैं पूरी तफसील के साथ बात करूंगा। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स, अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो इसके बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो सबसे पहले आप लोगों तक। तो जी, तो व्यूवर्स, हम आ चुके हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर पर। सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट का जो है ना हम शॉर्ट व्यू ओवरव्यू देखेंगे कि इस एडवर्टाइजमेंट में आखिर है क्या। इसके बाद जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं उस पर पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। तो जी, तो व्यूवर्स, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 है 2026, इसका शॉर्ट व्यू है। सबसे पहले व्यूवर्स, ये देखते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की गई है ये 10 मार्च 2026 को इसकी अनाउंसमेंट की गई है, और ये किस न्यूज़पेपर में है? डेली दुनिया लाहौर। यानी कि पंजाब में जितने भी डेली दुनिया लाहौर के नाम से न्यूज़पेपर शाया होते हैं तो उसकी जो है ना बाकायदा तौर पर इसकी एडवर्टाइजमेंट की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद व्यूअर्स, इस एडवर्टाइजमेंट में 3 डिपार्टमेंट में जो है ना वो सीट्स अनाउंस की गई हैं, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस नहीं की गई। ये आपके सामने है डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। इसके अलावा व्यूअर्स, पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी डिपार्टमेंट है। यानी कि ये जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है इनमें मुख्तलिफ सीट्स अनाउंस की गई हैं। हम इंशाल्लाह ताला वन बाई वन को जो है ना वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद व्यूअर्स, अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 537 है। यानी कि इस एडवर्टाइजमेंट में 3 डिपार्टमेंट में जो टोटल सीट्स अनाउंस की गई हैं उनकी तादाद 537 है। टेस्ट टाइप है, यानी कि किस तरह के इसमें टेस्ट होंगे? एमसीक्यूज रिटन टेस्ट होंगे, यानी कि इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा, जस्ट एमसीक्यूज रिटन टेस्ट होगा। ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल जो है ना ड्यूरेशन 90 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। पोस्टिंग प्लेस की बात करें, वीडियो को मैंने इसलिए शॉर्ट ओवरव्यू दिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, पहले ही कुछ जो है जरूरी बातें हैं उनका आइडिया हो जाए कि आखिर इसमें है क्या। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, यानी कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी प्लेसिंग पोस्ट कौन सी होगी? ये लिखा हुआ है एनीवेयर इन पंजाब, यानी कि पंजाब के किसी भी हिस्से में आपकी पोस्टिंग प्लेस हो सकती है। यहाँ पर व्यूअर्स, इसकी जो क्लोजिंग डेट है यानी कि इसकी लास्ट डेट क्या है? तो 27 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। अब व्यूअर्स, ये इसका शॉर्ट ओवरव्यू हो गया। इसके तो जी, तो व्यूअर्स, हम इसकी एडवर्टाइजमेंट पे आ गए। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये देखें इसमें जो है ना वो 3 डिपार्टमेंट को जो है ना वो डिवाइड किया गया, यानी कि 3 डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस की गई। सबसे पहले व्यूअर्स, हम ये जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसमें जितनी भी सीट्स अनाउंस की गई हैं उसके पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। इसके बाद व्यूअर्स, जो दूसरी सीट्स हैं उस पर बात करेंगे। देखें, ये इस डिपार्टमेंट में ये जो सबसे नंबर 1 पर आती हैं ये एडमिन ऑफिसर की सीट्स हैं। यानी कि एडमिन ऑफिसर की टोटल 4 सीट हैं, ओपन मेरिट पर 2 हैं, इसके अलावा वुमेन कोटा की 2 हैं, यानी कि टोटल 4 सीट हैं एडमिन ऑफिसर की। और इसके अलावा व्यूअर्स, इसके लिए जो है ना वो एजुकेशन की बात करें, यानी कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने एमबीए किया हुआ है आर एमपीए बीबीए सेकंड डिवीजन आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। यानी कि एडमिन ऑफिसर की जो सीट है जिसका स्केल है 17 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स लाइकली टू बी कंटिन्यू एक्सटेंडेड। यानी कि इसका जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है 3 साल के लिए, लेकिन बाद में इसको जो है ना वो मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है एमबीए एमपीए बीबीए सेकंड डिवीजन के साथ है। एज की बात करें, एज के रिलेटेड जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पर बात करना। तो वो 25 से लेकर 35 साल तक आपकी एज है, लेकिन 5 साल जो है ना वो मेल को रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह 40 साल तक बनती है, और फीमेल की एज जो है ना 43 ईयर्स तक बनती है। यानी कि 40 से लेकर 43 साल तक मेल और फीमेल की एज रखी गई है। अगर आपकी एज ये बनती है तो आप इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। इसके बाद व्यूअर्स, जेंडर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आल पंजाब बेसिस, यानी कि डोमिसाइल होना लाजमी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है ना वो एनीवेयर इन पंजाब है। इसके बाद व्यूअर्स, इसके लिए जो है ना वो इसके जो पेपर पैटर्न है इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। ये लिखा हुआ 1 पेपर एमसीक्यू टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 नंबर्स मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन है, कंसिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि 100% आपका जो पेपर है वो क्वालिफिकेशन के रिलेटेड होगा, यानी कि जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है इस पे उसके हिसाब से ही आपका सिलेबस भी होगा। इसके बाद व्यूअर्स, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ये लिखा हुआ है इन्फोर्समेंट ऑफिसर BS 17 स्केल।
इसके रिलेटेड जो है ना वो लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि पीपीएससी के जानब से जो है ना वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। टोटल 199 सीट्स हैं। ओपन मेरिट की बात करें तो वीवर्स 139 जो है ना वो ओपन मेरिट पर हैं। माइनॉरिटी कोटा की बात करें तो 10 सीट्स हैं। स्पेशल पर्सन की बात करें तो 9 सीट्स हैं और वीमेन की बात करें तो 41 सीट्स खवातीन के लिए रखी गई हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर BS-17 स्केल की। इसके अलावा वीवर्स इसके लिए क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रखा गया, वो लोग जिन्होंने ACCA और CA और MPA और BBA और BCom हॉर्न्स और LLB और BS इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशंस की हुई है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि LLB वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BCom, BBA, MPA, ACCA, ये इसके लिए क्वालिफिकेशंस रखी गई है। अगर आपकी है तो आप इसके लिए जो ना वो लाजमी अप्लाई करें। एज की बात करें तो वीवर सेम टू सेम, मेल की एज 40 साल तक और फीमेल की एज 43 ईयर्स है। इसके अलावा वीवर्स इस पर भी जो है ना वो जेंडर की बात करें, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब। रिटन टेस्ट की बात करें यानी कि इसके लिए सिलेबस का क्या बताया गया है, MCQs पेपर होंगे, यानी कि क्वेश्चन रिलेटेड टू अकाउंटिंग फाइनेंस एंड सेल्स टैक्स एक्ट 2012, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 50% इसके रिलेटेड पेपर होगा, यानी कि आपके अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। और जनरल नॉलेज के रिलेटेड वीवर्स 50% पेपर होगा। जनरल नॉलेज में वीवर्स जिसमें इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, साइंस के रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड जिस तरह से पेपर बनता है 50% जो है ना वो इस तरह से आपका पेपर लिया जाएगा। इसके अलावा वीवर्स है इसी डिपार्टमेंट में एडिट ऑफिसर है, इसके बारे में भी लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि एडिट ऑफिसर की कब सीट्स अनाउंस होंगी, कब होंगी, कब होंगे। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और एडिट ऑफिसर की 56 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। ओपन मेरिट पर 45 रखी गई हैं। माइनॉरिटी कोटा 3 सीट्स हैं और स्पेशल पर्सन के लिए 2 सीट्स हैं और विमेन के लिए जो है ना वो 6 सीट रखी गई हैं एडिट ऑफिसर की। ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और बाद में इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर वीवर्स है इसके लिए भी सेम टू सेम जो है ना वो क्वालिफिकेशन इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरह, यानी कि ACCA, CA, MPA, BBA, BCom, लेकिन इसमें जो है ना वो LLB को ऐड नहीं किया गया। यानी कि अगर आपने LLB किया हुआ है तो फिर आप एडिट ऑफिसर पर अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सेम टू सेम क्वालिफिकेशन जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाली है वही रखी गई है। इसमें भी एज का जो क्राइटेरिया सेम टू सेम ऊपर वाली पोस्ट की तरफ 40 साल तक मेल के लिए और फीमेल के लिए 43 ईयर्स। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग किसी भी जगह पर हो सकती है। इसके रिटन टेस्ट की बात करें तो 100 नंबर का पेपर होगा, रिटन MCQs बेस्ड 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग, फिनांस, एडिटिंग एंड सेल्स टैक्स। 80% जो है ना वो पेपर जो है ना वो अकाउंटिंग बेस पर होगा, फिनांस के रिलेटेड होगा और 20% वीवर्स जो पेपर है वो आपके जनरल एबिलिटी पर होगा, यानी कि करंट अफेयर के हवाले से होंगे। ये इसके लिए जो है ना वो अप्लाई करने की लास्ट डेट वीवर्स 27 मार्च 2026 है। अब बात करते हैं कि इन पोस्ट पर जो है ना वो दूसरे डिपार्टमेंट में जो सीट्स अनाउंस की गई हैं उसके हवाले से, यानी कि ये देखे ना वीवर्स, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें भी बहुत ज्यादा सीट्स अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग है, यानी कि इसकी सीट जो है ना वो टोटल 8 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पर 3 सीट्स रखी गई है, विमेन कोटा के लिए 3 सीट है, माइनॉरिटी कोटा के लिए 2 सीट्स रखी गई हैं। सिंपल बैचलर डिग्री इन सिटी रीजनल प्लानिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपने यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशंस की हुई है, सिंपल बैचलर किया हुआ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें वीवर्स 20 से लेकर 30 साल तक मेल की और 5 साल उनको जनरल रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी कि 35 साल तक अगर आपकी एज बनती है तो आप इसके लिए अप्लाई करें। फीमेल के लिए 38 साल तक है। इसके लिए भी वीवर्स जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पूरे पंजाब से होना चाहिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब। रिटन टेस्ट की बात करें तो 100% जो है ना वो पेपर होगा वो आपकी अपनी क्वालिफिकेशंस के रिलेटेड ही होगा। इसके बाद वीवर्स इसी डिपार्टमेंट में म्यूनिसिपल ऑफिसर फिनांस की सीट्स अनाउंस की गई हैं, 38 सीट्स हैं। सबसे बड़ी बात वीवर्स ये है कि ये जो है ना वो रेगुलर बेस पर होंगी, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, रेगुलर बेस पर सीट्स होंगी। ओपन मेरिट पर 32 सीट्स हैं, वीमेन कोटा 3 सीट है, माइनॉरिटी कोटा जो है ना वो 3 सीट रखी गई हैं।